हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी राहु और केतु का गोचर जो कि मेष और तुला राशि में होने वाला है। अप्रैल 12 इस साल 2022 में राहु मेष में जाएंगे, केतु तुला में जाएंगे और 31 अक्टूबर अगले साल की 31 अक्टूबर 2023 तक ये मेष और तुला में रहेंगे, यानी कि एरीज एंड लिब्रा में रहेंगे। इंटरेस्टिंग गोचर है, इम्पॉर्टेंट गोचर है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? राहु केतु पहले तो ग्रह नहीं है, राहु केतु नोड्स हैं, चंद्रमा की नोड्स हैं। इसको समझना ज़रूरी है, फिर हमें इसका प्रभाव समझ आएगा कि इसका प्रभाव कितना है, बड़ा है, छोटा है। चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते हैं, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो जहाँ पृथ्वी का ऑर्बिट यानी कि सूर्य के इर्द गिर्द जो पृथ्वी घूमती है वो ऑर्बिट और चंद्रमा का ऑर्बिट इंटरसेक्ट होता है, वो जो पॉइंट्स हैं वो हमारे नोड्स बन जाते हैं। तो ये चंद्रमा के नोड्स हैं, नॉर्थ नोड, साउथ नोड। नॉर्थ नोड राहु, साउथ नोड केतु। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। हमारे जितने जन्म होते हैं ना, उसका जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी यादें हैं कहीं छुपी हुई, वो सब चंद्रमा के पास हैं। इसलिए कई बार चंद्रमा बहुत पीड़ित होते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। और अगर चंद्रमा बहुत अच्छे हैं तो ऐसे लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। पीड़ित हैं क्योंकि पिछले जन्मों से कुछ ऐसे कर्म अपने साथ लेके आए हैं कि वो जो पीड़ा है वो अभी भी कहीं छुपी है। अब चंद्रमा तो रोज़ एक राशि बदलते हैं, रोज़ एक नक्षत्र बदलते हैं। 28 दिनों में पूरा एक चक्र लगा लेते हैं, हमारे ज़ोडिया का पूरा एक चक्र लगा लेते हैं। तो आप देखेंगे रोज़ हमारे मूड बदलते रहेंगे। कभी हमें पता नहीं लगता हम क्यों खुश हैं, कभी हम वैसे ही उदास रहते हैं, हमें समझ नहीं आती। लेकिन ये जो नोड्स हैं, ये दो चंद्रमा की नोड्स हैं, ये एक ही राशि में रहती हैं 18 महीने। तो ये हमारा माइंड सेट, हमारा फोकस ये बताती हैं उन 18 महीनों के लिए। राहु केतु चंद्रमा की नोड्स हैं। राहु हमारे पिछले कर्मों को भी, राहु केतु एक्सिस हमारे कर्मों को दर्शाती है। जहाँ पे राहु केतु आपके चार्ट में है वो एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट, ज़्यादा फोकस रहेगा इस जन्म में। लेकिन हमारा बर्थ हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, तो हमें एक ही एरिया में तो नहीं डेवलप करना। डेवलपमेंट तो हमारी पूरी पर्सनालिटी में होती है, चेंजेस तो हमारी पूरी पर्सनालिटी में आती है। आप अगर सोचिए तो 18 साल पहले आप जिस तरह के थे, क्या आज भी आप वैसे ही हैं? क्योंकि ये साइकिल राहु केतु का 18 साल का होता है। 1.5 साल एक राशि में लगाते हैं तो 18 साल में पूरा ज़ोडिएक का चक्कर लगा के आते हैं वापस। तो एवरी 18-20 ईयर्स आप देखें, आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, आ गए होंगे। अगर आज आप सोचते हैं आप कैसे 18-20 साल के बाद आप कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। तो जैसे जैसे राहु केतु का गोचर होता है, हमारा मन उस एरिया में फोकस करता है और हमें वहाँ पे डेवलपमेंट और ग्रोथ करनी पड़ती है। अगर हम वहाँ पे फोकस करेंगे, डेवलपमेंट ग्रोथ करेंगे, तो हमारी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आएगी, हमारी लाइफ में ग्रोथ होगी, हमारे कर्म कटेंगे, पुराने कर्म जो अच्छे नहीं थे, क्योंकि राहु केतु हमारे पुराने कर्मों को दर्शाते हैं और हम इवॉल्व होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम देखें ये एक्सिस कहाँ पे है। राहु मेष में है, केतु तुला में है। तो एक पूरा 12 साल का साइकिल, 18 साल का साइकिल ख़त्म हो गया, अब एक नया साइकिल शुरू हो गया। मेष में जो पहली राशि है, कालपुरुष की पहली राशि मेष है, वहाँ राहु आ गए और केतु सप्तम में आ गए। मेष क्या है? मेष मैं हूँ, आई एम। मैं क्या चाहती हूँ, मेरे क्या इंटरेस्ट हैं, मेरा क्या एम्बिशन है। और तुला क्या है? तुला सारी दुनिया है, बाकी सब दुनिया के जो लोग हैं वो क्या मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे को उनको इनके साथ किस तरह का रिलेशनशिप बनाना है। तुला बैलेंस की राशि है, मुझे रिश्तों में बैलेंस कैसे लेके आना है, मुझे लेन देन कैसे सीखना है, रिश्तों में मुझे क्या मिला। केतु पास्ट को दर्शाते हैं,
तो अब आप सवाल करेंगे अपने आप से, रिश्तों में मुझे क्या मिला? सब दुनिया से, मैरिज से हो सकता है, बच्चों से हो सकता है, हर एक रिश्ते को आपके दिमाग में चलेगा कि आपको दूसरे लोगों से क्या मिला, और अब आपको अपने लिए करना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए। और ये गोचर है भी इस तरह का, क्योंकि मेष वाले लोग थोड़े से सेल्फिश होते हैं, अपने बारे ही सोचते, अपने से ज़्यादा सोच ही नहीं पाते, क्योंकि मेष एक न्यूबॉर्न बेबी है, वो अपने तक ही रहते हैं। कई बार दूसरे लोगों को चोट भी पहुंचा देते हैं, जल्दबाजी में अपने एम्बिशन पूरे कर रहे हैं, सोचेंगे भी नहीं कि और लोगों पे उनका क्या प्रभाव हो रहा है। तो उसी तरह का रिज़ल्ट हमें ये राहु केतु एक्सिस दे रहा है। थोड़ा सा हमें बैलेंस रखना है कि इतना भी हम जल्दबाजी ना करें कि हमारा ही नुकसान हो जाए या किसी और का नुकसान हो जाए, क्योंकि राहु को फटाफट चाहिए, राहु को हर चीज़ जल्दी चाहिए, बड़ी चाहिए, जल्दी चाहिए, ज़्यादा चाहिए। और मेष है बचपन की राशि, बच्चा, छोटा बच्चा ज़िद्दी भी होता है। छोटे बच्चे में मैं भी बहुत होती है, कुछ नहीं मिला तो रोने लग गया, मन में आया फटाफट कर लिया, पेशेंस नहीं होती, इम्पल्सिव होते हैं। मेष फायरी राशि है, राहु वायु तत्व है, तो जब आप अग्नि पे वायु छोड़ देंगे तो बहुत अग्नि उड़ेगी, बहुत फास्ट एक्शन होगा, बहुत गलतियां होंगी। ये इस गोचर का नेगेटिव है। तो हमने बैलेंस करना है मेष और तुला में, आगे चलना है। लोगों को, रिलेशनशिप्स को हमें पीछे खींचने नहीं देना, एस्टिमेट लगाना है, सोच विचार ज़रूर करना है कि मेरे रिश्तों ने मुझे क्या दिया। क्योंकि जहाँ केतु आता है ना, वहाँ पे हमारा मन रहता है। केतु पास्ट का कारक है, और हमारे मन में हम क्या करते हैं, हम भी पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। तो वहाँ आपका मन रहेगा कि मेरे को यहाँ से क्या मिला, मैंने बैलेंस मेंटेन किया, मैंने हार्मनी मेंटेन की, मैंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लेकिन मुझे क्या मिला। तो अब समय है उस चीज़ के बारे में सोच विचार कीजिए, वहाँ हीलिंग लेके आइए। उस चीज़ के साथ आपको, उसको अब आपने दबाना नहीं है, उसको आप दबा नहीं पाएंगे। कई बार हम बातों को दबा देते हैं अपने मन में, अब हम दबा नहीं पाएंगे। उसके साथ हमें डील करना है, उसके ऊपर सोच विचार करना है, उसके ऊपर सोच विचार करके हमें मेष की तरफ बढ़ना है, हमें अपना रास्ता ढूंढना है, हमें एक्शन लेना है, इनिशिएटिव लेना है, अपने बारे पहले सोचना है। और हम लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे। मेष कालपुरुष का पहला घर है, फिजिकल बॉडी भी मेष से देखते हैं। हम इंटरेस्टेड होंगे अपनी लुक्स को चेंज करने में, अपने हेयर स्टाइल को चेंज करने में, अपने कपड़ों के स्टाइल को चेंज करने में, बाल छोटे करने में, लंबे करने में, ग्रीन कलर लगा दिया, क्योंकि राहु उस तरह का, राहु का नेचर है। बहुत ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी चाहेंगे। राहु इंटरनेट है, राहु इलेक्ट्रॉनिक्स है, राहु की चीज़ों को यूज़ करके हम फेम लेके आना चाहेंगे, पॉपुलैरिटी की, लोग मुझे पहचाने, ये बढ़ जाएगा सब। इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, ये सब बढ़ जाएगा। हमें पॉपुलैरिटी चाहिए, हम चाहते हैं लोग हमें देखें, हमें पहचानें। पहले हमने बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है, केतु सप्तम में है, तुला में है, हमने कोशिश की है, लोग हमारे से जो चाहते थे हमने वैसे रहने की कोशिश की है। लेकिन अब मुझे, और ये सही है, एक हद तक सही भी है, ग्रोथ का समय है। हाँ, आप इतना भी मत इतना भी अब बाउंड्रीज को मत तोड़िए। राहु होता है, बाउंड्रीज को तोड़ने के कारक राहु हैं। जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारा कल्चर है, हम उसको तोड़ने की कोशिश करें। हम कहें नहीं, हम ऐसी फॉरेन की ड्रेसेस डाल के हम टिकटॉक पे जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो हम अपने फिर बैरियर्स को तोड़ रहे हैं। वहाँ पे हम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी हद में रह के हमें राहु का उपयोग करना चाहिए और हमें ग्रोथ और पॉपुलैरिटी मिलेगी। इस गोचर का यही मतलब है। और अगर हम केतु पे ही हमारा विचार रहा कि दूसरे लोगों से हमें मिल जाए, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ की ही तरक्की हो और हम उनको ही देखते रहे, तो हमारा ये गोचर निकल जाएगा। अब टाइम है, फोकस करिए अपने आप पर, अपनी ग्रोथ पर। लेकिन देखिए, ये राहु केतु एक्सिस है भी कहाँ,
उस चीज़ पे भी फोकस करिए। तो हम बात करते हैं मेष के लिए ही, पहले भाव में राहु, सप्तम में केतु। तो उसी तरह से आप में ये सोच विचार रहेगा कि रिलेशनशिप से आपको क्या मिला, लोगों ने आपको क्या दिया। अब आप अपनी इमेज चेंज करना चाहेंगे, वही बालों में कलर और इंटरनेट यूज़ करना, ये फेम के लिए अच्छी पोजीशन है, पॉपुलैरिटी के लिए अच्छी पोजीशन है, ट्रैवल के लिए अच्छी पोजीशन है। लगन में राहु आ गए, 11वें भाव के स्वामी लगन में आ गए, गेंस के लिए अच्छी पोजीशन है। लेकिन आपका मन कहाँ पे रहेगा? आपका मन रहेगा केतु पे। आप वही सोचेंगे। रिलेशनशिप्स में जो आपके धोखे हुए, बिजनेस पार्टनरशिप्स में आपके साथ जो धोखे हुए, आपके साथ गलत हुआ, मन वहाँ पे रहेगा। लेकिन करना क्या है? नया साइकिल शुरू करना है, नई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए, राहु की तरफ फोकस करिए, नई नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, लाइमलाइट में आइए, डरिए मत। इस समय बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास, लेकिन आपको थोड़ा सा बैरियर्स तोड़ने हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ है जो आप सोशल मीडिया से शेयर कर सकते हैं, आपका बिजनेस का कोई प्रोडक्ट है जो आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़े सोशल मीडिया शाय हैं, तो आपको वो बैरियर तोड़ना पड़ेगा। आपको राहु वाली चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। आपको इंस्टेंट फेम मिल सकता है, इंस्टेंट रिकग्निशन मिल सकती है, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है, आपका सोशल सर्कल बढ़ सकता है, आपके एम्बिशंस का एक नया साइकिल शुरू हो जाएगा। मैरिज के लिए अच्छा है क्योंकि सप्तम भाव को राहु देख रहे हैं। 12वें भाव में भी गुरु गोचर करेंगे, वो चौथे भाव को देख रहे हैं, तो फैमिली में वृद्धि होगी। तो इसलिए मैरिज के लिए भी स्कोप अच्छा है, एजुकेशन, नॉलेज के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। क्रिएटिविटी के साथ जो कैरियर्स हैं, जैसे कि एक्टिंग, टीवी, इन चीज़ों के साथ भी आपको ग्रोथ और फेम मिल सकता है। अच्छा है आपके लिए गोचर। सप्तम भाव पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। हाँ, सप्तम भाव की चीज़ों के बारे ज़रूर सोचिए, जो हुआ, जैसे हुआ, क्यों हुआ, अच्छा नहीं हुआ, उनके बारे सोचिए, लेकिन उस पे अड़े मत रहिए। फिर बात करते हैं टॉरस की। टॉरस आपके 12वें घर में राहु का गोचर है और आपके छठे भाव में केतु का गोचर है। अब बहुत ही जेंटल है, बहुत ही सॉफ्ट है, आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। सप्तम भाव में तुला राशि है, तुला बैलेंस की राशि है। तो अपने दुश्मनों के साथ आप कैसे लड़ते हैं? लड़ना तो आपको पसंद ही नहीं। आप बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अपने कुलीग्स के साथ, ऑफिस में, दफ्तर में आपकी कोशिश होती है एक हार्मनी मेंटेन हो, लड़ाई ना हो, कन्फ्रंटेशन ना हो, पीस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इस गोचर में आप सोचेंगे, क्योंकि केतु वहाँ आ गए, कि मुझे इस सब से क्या मिला, मेरे को क्या मिला। अच्छे बन के, बैलेंस मेंटेन करके, लड़ाई नहीं भी की तो मेरे को कोई फ़ायदा हुआ? मैं जिस हालात में हूँ, जो मेरी सिचुएशन है मेरे वर्क प्लेस में, मैंने इतना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन राहु तो मेष में है, तो एक्शन लेने का समय है। मेष एक्शन वाली राशि है, कन्फ्रंट कीजिए। तुला को कन्फ्रंट करना अच्छा नहीं लगता, लड़ाई अच्छी नहीं लगती। मैं नहीं कहती आप जाके लड़ाई कीजिए, लेकिन बात कीजिए, कन्फ्रंट कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए, चेंज लेके आइए। सिचुएशन चेंज लेके आने वाली है। लेकिन राहु 12वें भाव में है, तो ब्रेक ज़रूर लीजिए। 12वां भाव कहीं दूर, बिल्कुल दूर, शहर से दूर, अलग हो सकता है, कहीं पहाड़ में, किसी जंगल में, राजस्थान की डेजर्ट में, कहीं दूर, किसी रिजॉर्ट में, किसी होटल में, कोई शांत जगह में, कोई मॉनेस्ट्री में, कोई आश्रम में थोड़े दिनों के लिए चले जाइए। नेचर के बीच में थोड़ा सा समय बिताइए। आपको वो ब्रेक की ज़रूरत है, आपको वो रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये छठे भाव की चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। और मेंटली आपको पहले फ्रेश होना पड़ेगा, थोड़ी ब्रेक चाहिए, रिज्यूविनेट हो जाएंगे वापस आके, और फिर आप
इस सबसे बेटर डील कर पाएंगे। और याद रखिए, आपको अब बैलेंस नहीं मेंटेन करना, रिज़ल्ट आपको बैलेंस मेंटेन करने से नहीं आएगा, रिज़ल्ट एक्शन लेने से आएगा, कन्फ्रंट करने से आएगा, डील करने से आएगा, नया चेंज लेके आने से आएगा। 12वां भाव खर्चे का भी है, घर पे, प्रॉपर्टी पे, गाड़ी पे, व्हीकल पे खर्चा हो सकता है, खर्चा तो बढ़ेगा ही। तो थोड़ा सा दान पुण्य कीजिए। अगर आप खुद ही दान पुण्य करेंगे, खुद ही खर्चा कर देंगे, तो उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अदरवाइज हॉस्पिटल पे भी खर्चा हो सकता है। 12वां भाव हॉस्पिटल का भी है, छठे 12वें भाव में राहु केतु आ गए तो हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, बीमारी आ सकती है। तो आप ऐसे कीजिए कि आप पहले ही या तो किसी अस्पताल में ही दान कर दीजिए, खून दान कर दीजिए, पैसे दान कीजिए, कहीं किसी की हेल्प कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन, क्योंकि मंगलवार जो दिन है वो मंगल का है और राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मंगलवार वाले दिन खून दान, अपना धन दान, अपना समय दान, अपना एफर्ट दान ज़रूर कीजिए, नहीं तो आपका खर्चा हो जाएगा इन चीज़ों पे। हेल्थ का ध्यान रखना है। और हो सकता है आप इस समय अपने घर में कोई पेट ले आएँ, जैसे कि कोई डॉग ले आएँ। ध्यान आपका छठे भाव में रहेगा, लेकिन फोकस आपको 12वें भाव में करना है, राहु जहाँ है। थोड़ी ब्रेक लीजिए, और राहु मेष में है, वो एटीट्यूड यूज़ कीजिए अपने काम में, अपने डेली रूटीन में, फिर आपको सक्सेस मिलेगा। और हीलिंग का टाइम है, क्योंकि राहु चौथे भाव को भी देख रहे हैं, अष्टम को भी देख रहे हैं, ये बड़े पर्सनल घर होते हैं। तो आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी पे फोकस करना है। उस पर आप तभी फोकस कर सकते हैं जब राहु वाला एटीट्यूड लेके आएंगे। राहु का एटीट्यूड क्या है? मेष वाला एटीट्यूड, एक्शन। राहु मंगल के घर में मंगल जैसा एक्ट करेंगे, लेकिन केतु पे ही फोकस रखेंगे, रिग्रेट करेंगे, सैड फील करेंगे, लॉस फील करेंगे छठे भाव में, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ खर्चा ही रहेगा। फिर बात करेंगे मिथुन की। मिथुन के 11वें भाव में राहु, केतु पंचम में। फोकस कहाँ रहेगा? फोकस रहेगा पंचम भाव में, जो नुकसान हुए बच्चों के साथ, लव रिलेशनशिप्स में, क्रिएटिविटी में, अथॉरिटी पोजीशंस में, अपने कॉन्फिडेंस में। अपने कॉन्फिडेंस में क्या कमियां हैं, आपका ध्यान इन चीज़ों में रहेगा। लेकिन इस समय आपको ग्रोथ कहाँ मिल सकती है? राहु 11वें भाव में है, लेकिन है मेष में। आपको ग्रोथ मिलेगी अगर आप ग्रुप में काम करेंगे, लोगों से मिलके काम करेंगे। लोगों से मिलके काम कीजिए, लेकिन लोगों में आपने लॉस्ट नहीं हो जाना। एक ग्रुप का पार्ट मत बन जाइए, ग्रुप में लीड करने की कोशिश करिए मंगल की तरह। मेष राशि हमेशा लीड करती है, लीडर है, लीडरशिप स्किल्स मेष में बहुत हैं, तो आपको लीडर बनना है। ग्रुप में काम कीजिए, नए लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, नए लोगों से मिलके काम कीजिए। प्रोजेक्ट वर्क आपको सक्सेस देगा, यहाँ से आपका नेटवर्क सर्कल इंक्रीज होगा, आपके एम्बिशंस पूरे होते हैं। तो अगर आपका सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, टीचिंग, मीडिया, इस तरह के काम है, एडवर्टाइजिंग, तो उनमें वृद्धि होगी। आपके सर्कल में लोग बढ़ जाएंगे। सिर्फ आप में अपने कॉन्फिडेंस को लेकर रिग्रेट रहेगा कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको डेवलप कीजिए ना। ग्रुप में काम कीजिए, लेकिन ग्रुप के लीडर बन के आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बूस्ट हो जाएगा। इस दशा में, इस गोचर में बच्चे भी हो सकते हैं। राहु देख रहे हैं पंचम को, गुरु भी इस समय आपके 10वें भाव में, दूसरे भाव, चौथे भाव को देख रहे हैं। फैमिली में बेबी आ सकता है, नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं आप, नए लोगों के साथ मिलके काम कर सकते हैं आप, नए किसी रिलेशनशिप में, मैरिज, लव रिलेशनशिप भी शुरू हो सकती है। लेकिन अगर आप पुराने लॉसेस में ही रहेंगे कि मेरे साथ क्या धोखा हुआ, मैं किस सिचुएशन से निकला, मुझे वहाँ से क्या मिला, अगर आप उसी सोच विचार में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे वाली ग्रोथ नहीं होगी, ये बस आप मिस कर जाएंगे। तो सोचें ज़रूर, जहाँ केतु बैठा है पंचम भाव, पुराने जो रिलेशनशिप्स ब्रेक हुए हैं, बच्चों के साथ अगर रिश्ता बिगड़ा है तो उनके साथ एक नया एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। उनके साथ मिलके एक्टिविटीज़ कीजिए, उनके साथ समय बिताइए,
उनको लीड कीजिए, उनको फन, उनके साथ कनेक्ट कीजिए। उस चीज़ को जैसे चल रहा है वैसे मत रहने दीजिए, आपको लीड लेनी पड़ेगी, उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। सिर्फ उसके बारे सोचते रहना, ब्रूड करते रहना, उससे बदलाव नहीं आएगा। मेष की बात करूंगी। मेष के 10वें भाव में राहु हैं, केतु 4थे भाव में। मेष के मन में क्या रहेगा? मेष का फोकस केतु पे रहेगा, 4थे भाव, घर पे, रूट्स पे, मदर के साथ, होम के साथ, सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ। हो सकता है आप इनसिक्योर हैं अंदर से। अगर यहाँ पे 4था भाव पीड़ित है तो मदर की हेल्थ को ट्रबल आ सकती है। ये जो मैलेफिक्स है, जब किसी घर में आते हैं तो उसमें जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं ना, उनको डिस्टर्ब करती हैं। हेल्थ इश्यूज़, खुद की चेस्ट एरिया, नीज़, 10वां भाव घुटने भी होते हैं, और 4था भाव आपकी चेस्ट, हार्ट, लंग्स, इन चीज़ों के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और मदर की हेल्थ इशू हो सकता है। मदर के साथ अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, आपका मन वही रहेगा। प्रॉपर्टी वाले जो इश्यूज़ हैं, आपका मन वही रहेगा। जहाँ प्रॉपर्टी के, कई बार मैंने देखा है बड़े लोगों में की लाइफ में बड़े प्रॉपर्टी के इश्यूज़, झगड़े चलते रहते हैं, वही मन रहेगा। फैमिली में जो प्रॉब्लम्स चल रही, वही मन रहेगा। सेंस ऑफ सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी, कि मैंने तो बहुत कोशिश की बैलेंस रखने की, क्योंकि तुला आ गई ना आपके 4थे भाव में। आप तो कोशिश करेंगे, अगर पीड़ित नहीं है वो घर, अगर शुक्र अच्छे हैं तो आपने तो पूरी कोशिश की, लेकिन आपको क्या मिला? आप उसमें, आपका मन विचार में रहेगा। लेकिन हमें पॉजिटिव कैसे करना है? राहु को पकड़ के, राहु मेष में है, एक्शन लीजिए। मेष एक्शन वाली राशि है, कर्म का घर है, दूसरे भाव को भी देखता है, यहाँ से राहु 6ठे को भी देखता है। दूसरा धन है, आपकी वेल्थ है जो आपने जोड़ी हुई है, आपकी फैमिली है, आपकी आइडियाज़ और आइडियल्स है। राहु 10वें भाव में, बहुत आइडियाज़ आएंगे आपको, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के आइडियाज़, नए नए आइडियाज़, अपने काम को कैसे एक्सपैंड करना है। बहुत अच्छा है राहु 10वें भाव में, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। गुरु भी आपके 9वें भाव में है, ये करियर के लिए आपके लिए बेस्ट ईयर है। वेल्थ के लिए बेस्ट ईयर है। हो सकता है आप रिलोकेट करें, हो सकता है आप इस शहर को छोड़ के आपको दूसरे शहर जाना पड़े, हो सकता है आपका काम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि राहु एक फॉरेनर भी है। हो सकता है आपके काम में आपको राहु वाली चीज़ें लेके आनी पड़ी, वही जैसे मैंने बात की, आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें यूज़ करें, आपका काम एक्सपैंड हो जाए। राहु वाली चीज़ें काम में आनी, राहु के साथ कनेक्ट होना, मल्टीनेशनल कंपनी, राहु यहाँ से 6ठे भाव को भी देखते हैं, कोई नौकरी मिलनी, कोई काम मिलना, कोई बिजनेस डीलिंग मिलनी, राहु के साथ कनेक्टेड, फॉरेनर्स, फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन कल्चर्स। हो सकता है आपको अपना शहर छोड़ना पड़े, तो प्रॉपर्टी मैटर्स सुलझाने पड़े, सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करनी पड़े। लेकिन कैसे होगी क्रिएट? राहु को पकड़ के। अगर प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको सुलझाइए। बैलेंस से नहीं होगा आप कुछ। राहु को पकड़ लीजिए, कन्फ्रंट कीजिए, बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। लड़ने की वाली बात नहीं है, डिस्कस करने वाली बात है। कारपेट के नीचे अगर हम मिट्टी को डालते रहेंगे तो वो वहाँ इकट्ठी होती रहेगी। हमने सफाई करनी है, हमने सारा जो खलारा है उसको निकालना है, डीक्लटरिंग करनी है घर से। और मदर के साथ अगर प्रॉब्लम है, मदर के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो बॉन्डिंग बनाइए। आपको एफर्ट करना है, आपका कर्म है। फिर बात करेंगे लियो के लिए। लियो के लिए राहु आपके 9वें भाव में, केतु आपके 3रे भाव में। यहाँ पे मन में क्या रहेगा? 3रा भाव मन में रहेगा। 3रा भाव आपके भाई बहन हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं। हो सकता है आपके कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप्स हैं आपके ब्रदर सिस्टर के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और राहु क्या करते हैं? राहु अच्छे नहीं है 9वें भाव में। यहाँ हम राहु का मरण कारक स्थान कहते हैं। देखिए, ये 2 इसके पहलू हो सकते हैं। एक अच्छा पहलू, कभी किसी चीज़ का एक पहलू नहीं होता है। इसका एक अच्छा पहलू साइड है, एक नेगेटिव साइड है। 9वां भाव क्या है? 9वां भाव आपका यूनिवर्स है।
दुनिया है सारी। राहु आ गए ना वहाँ पे, राहु आपकी दुनिया को एक्सपैंड करेंगे। राहु तो जैसे गुरु एक्सपेंशन के कारक है, राहु भी एक्सपेंशन के कारक है। आपकी यूनिवर्स बढ़ जाएगा, खुल जाएगा। आप हो सकता है कोई ऐसी सीख सीखना चाहें, राहु वाली सीख, कोई नॉलेज लेना चाहें, कोई फॉरेन कल्चर्स के बारे सीखना चाहें, फॉरेन रिलीजन्स के बारे सीखना चाहें, कोई ऐसी नॉलेज लें जो आपने पहले ली नहीं। अगर आपने कभी पहले एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी, हो सकता है आप डिफरेंट रिलीजन से हैं, जिस रिलीजन में एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, और अब आप वो सीखने में इंटरेस्टेड हो जाए और आपका दिमाग खुल जाए कि ये भी है, दुनिया में तो बहुत कुछ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो वो रियलाइजेशन कि दुनिया में इतना कुछ है जिससे हमें नहीं पता, हमारी सोच इतनी छोटी है, वो रियलाइजेशन आएगी आपको। हो सकता है फॉरेन कल्चर्स के साथ कनेक्टेड हो, फॉरेनर्स के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आप फॉरेन रिलोकेट भी कर सकते हैं, 3/9 एक्सेस फॉरेन रिलोकेशन की भी है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है आपको अपने भाई बहनों से दूर जाना पड़े, अपने फ्रेंड सर्कल से दूर जाना पड़े, भाई बहनों से दूर जाना पड़े। केतु हैं वहाँ पे। अगर शुक्र अफ्लिक्टेड हैं, तीसरा भाव अफ्लिक्टेड है, तो आपके ब्रदर सिस्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है ये। अगर 9th हाउस अफ्लिक्टेड है, अब राहु आ गए, फादर की हेल्थ को ट्रबल हो सकती है। ये आपका थाइस वाला एरिया है, वहाँ ट्रबल हो सकती है। 3rd हाउस आपके शोल्डर्स वाला एरिया है, वहाँ ट्रबल हो सकती है। तो सॉफ्ट एरियाज़ को ट्रबल, जो यहाँ पे रिलेशनशिप्स हैं, उन रिलेशनशिप्स के साथ कई बार ब्रेकेज आती है, कई बार उनको हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं। ब्रदर सिस्टर्स के साथ जो आपकी पास्ट रिलेशंस थी वो अगर अच्छी नहीं थी तो आपका मन वहाँ भटकता रहेगा। उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उसको मेष में बैठा राहु आपको गाइड करेगा, आपको इनिशिएटिव्स लेने हैं। अच्छा, फिर आपका मन ये भी रह सकता है कि मेरे तो कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं किया, मैंने पराक्रम नहीं किया, मैंने एफर्ट नहीं किया, क्योंकि केतु 3rd हाउस में है। 3rd हाउस आपके पराक्रम का है, आपके इनिशिएटिव्स का है, आपके एफर्ट का है। ये भी आपका थॉट हो सकता है। तो करना क्या है, राहु वाली एनर्जी यूज़ कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, अपने हॉराइजन्स खोलिए, नई चीज़ें सीखिए। यहाँ पे जो नेगेटिव जिसकी मैं बात कर रही थी वो ये है कि 9वां भाव वो वैल्यूज़ भी हैं जो हम अपने फादर से सीखते हैं, अपने गुरु से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं। तो यहाँ जब राहु आ गए, आप हो सकता है उनमें से कोई वैल्यू को तोड़ना चाहें जो आपने सीखा है, जो आपका रिलीजन है। हो सकता है रिलीजियस वैल्यूज़ हों, आपकी कल्चरल वैल्यूज़ हों, ट्रेडिशंस हों। ऐसे पोजीशन में जब राहु केतु आते हैं तो कई बार लव मैरिज अपने कल्चर से बाहर, अपने रिलीजन से बाहर, क्योंकि राहु यहाँ से बैठे 5th भाव को भी देख रहे हैं, तो उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। तो वो आपको अपने फादर से कनेक्ट ज़रूर रहना है, उनसे डिस्कस कीजिए, उनको लूप में रखिए और उनसे बात करके जो चेंजेस लेके आने आप लेके आइए। तो ये गोचर फादर के लिए, बड़े बुज़ुर्गों के लिए, टीचर्स के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नई सीख के लिए तो बहुत अच्छा है, अपने मेंटल हॉराइजन्स खोलने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये ना हो कि हमने जो सीखा है अपने फादर से, अपने मेंटर से, हम उस चीज़ को भूल जाएं, उस चीज़ को तोड़ें। अपने वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को, उन चीज़ों को तोड़ना शुरू करें। तो ग्रोथ के लिए अच्छा है, नई चीज़ें सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन अपने ट्रेडिशंस और अपनी वैल्यूज़ को तोड़ने के लिए अच्छा नहीं है। तो वो आप अपने फादर के साथ ज़रूर कनेक्टेड रहें इस चीज़ के लिए। फिर बात करेंगे वर्गो की। वर्गो के आपके अष्टम में राहु है, दूसरे भाव में केतु है। मन कहाँ पे रहेगा? मन रहेगा दूसरे भाव में। इस विचार में कि फैमिली के साथ आपने जो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की, हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश की, आपको उसके बदले में क्या मिला? आपकी फैमिली, आपकी वेल्थ, आपकी सेल्फ वर्थ, मैं किस काबिल हूँ। दूसरा भाव है उन वैल्यूज़ का, फैमिली का, जो आपने धन इकट्ठा किया है, उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है कि मेरी क्या वैल्यू है, मेरी क्या वर्थ है। तो
फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस अगर पास्ट में रही है, या आपकी स्पीच, यहाँ पे स्पीच इम्पैक्ट हो सकती है अगर 2-8 एक्सिस में मैलेफिक्स है, तो अभी आप बहुत कड़वा, बहुत सकास्टिक बोल सकते हैं, एकदम से आपकी तरफ से रिएक्शंस आने, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और धन के साथ कोई रिग्रेट्स, आपने कहीं पैसे दिए किसी को, क्योंकि यहाँ पे राहु 12वें भाव को भी देखते हैं, कहीं नुकसान हुआ, धन का नुकसान हुआ, तो वहाँ पे भी आपका मन रह सकता है। लेकिन जैसे मैंने बात की कि राहु मेष में है, तो हमें आगे बढ़ के नए इनिशिएटिव्स लेने हैं, नया एक्शन करना है। और ये जो ट्राइन है 4-8-12, राहु यहाँ से बैठ के अष्टम में चौथे भाव को और 12वें भाव को देखते हैं। ये आपकी बहुत ही पर्सनल ट्राइन है, आपके मन को दर्शाती है, आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को दर्शाती है। तो ये समय है थोड़ा सा एकांत में रहना, थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करना, रिसर्च वर्क करना, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है थोड़ा डीप जाना पढ़ाई में, रिसर्च में, और अपनी हीलिंग पे फोकस करना। तो अगर आप अपने मन के जो इश्यूज़ हैं, जो छुपे हुए, जो मैंने शुरू में बात की कि अपने टैलेंट्स को हम एक्सप्लोर करें, अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उस पे वर्क करें, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। अपने जो छुपे हुए टैलेंट्स हैं उन पे आप वर्क करें। चौथा भाव भी आपके लर्निंग का है, आपके हार्ट का है, आपके रूट्स का है, आपकी मदर का है, मदर ने जो आपको स्ट्रेंथ दी है उसका है। आपके दूसरे भाव को भी राहु देखते हैं, वो आपकी सेल्फ वर्थ है। केतु वहाँ बैठे हैं, तो उस चीज़ पे क्वेश्चन हो रहा है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैंने जो बैलेंस हार्मनी मेंटेन की उससे मुझे क्या मिला। तो करना क्या है, हील, अपने आप को हील करना है। यहाँ पे विदेश जाने के योग बनते हैं, राहु 12वें भाव को भी देखते हैं। राहु केतु एक्सिस 2-8 एक्सिस पे आ गया तो फैमिली से दूर जाना, इस तरह के योग बनते हैं। अष्टम भाव से सडन लाभ होना, लॉटरी लग जाना, किसी ने आपके लिए गिफ्ट में कुछ छोड़ दिया, वसीयत में कुछ छोड़ दिया, उससे लाभ हो गया अचानक से। ये तंत्र विद्या में इंटरेस्ट लेना, आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना, अपने इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप किस तरह का है वहाँ फोकस रहेगा। अपनी मैरिज की ग्रोथ, यहाँ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, अगर अफ्लिक्शन है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन मन यहीं पे रहेगा। रिश्तों की ग्रोथ में, इन लॉज के साथ, फैमिली के साथ, खर्चों में, प्रॉपर्टी में, ये जो छुपी हुई साइंसेस हैं इनमें, और मन केतु में भी रहेगा। धन में ग्रोथ, धन में ग्रोथ हो सकती है इस समय, लेकिन कहाँ से होगी, अष्टम भाव से। हो सकता है आपके स्पाउस के थ्रू कुछ धन मिले आपको अचानक, लेकिन अगर ये एक्सिस अफ्लिक्टेड है तो हस्बैंड वाइफ आपस में आपके इश्यूज भी शुरू हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपने रिलेशनशिप्स का। रिश्तों को बटोर के रखिए, रिलेशनशिप्स को संभाल के रखिए ये 1.5 साल। अगर अफ्लिक्शन है तो रिश्ता टूट सकता है। गुरु भी अभी आपके जो आएंगे, सप्तम भाव में आएंगे, तो रिश्तों को सुलझाएंगे। जो खराब रिश्ता है वो अभी टूट भी सकता है। लेकिन अचानक से आने वाली वेल्थ के लिए ये अच्छा गोचर है, और वेल्थ के ऊपर सोच विचार करने के लिए, फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स के ऊपर सोच विचार करने के लिए ये अच्छा गोचर है। फिर बात करेंगे तुला की। तुला के लगन में केतु, सप्तम भाव में राहु। राहु यहाँ से देखते हैं तीसरे भाव को और 11वें भाव को। तो यहाँ पे सोच विचार अपने शक्ल को देख के लेके हो सकता है कि हमारी लुक्स ऐसी हैं, मुझे ऐसी लुक्स नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और लगना था, मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा लो है, मेरी हेल्थ को लेके मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। और मैंने देखा है कि जब केतु दूसरे भाव में थे अभी तुला के लिए, तो बहुत सारे तुला वाले लोगों ने डेंटल ट्रीटमेंट्स में इंटरेस्ट लिया, फेशियल सर्जरीज में इंटरेस्ट लिया। उनको एक डिससेटिस्फैक्शन रही अपनी लुक्स को लेके, अपनी डेंटल ट्रीटमेंट्स को लेके, लेंसेज ये
लेंसेज आइज़ की उन्होंने कराई, ट्रीटमेंट कराई, वो जो लेज़र ट्रीटमेंट होती है। तो उसी तरह से अब केतु लगन में आ गए, तो फेस को लेके, लुक्स को लेके डिससैटिस्फैक्शन, ये चीज़ें आपके मन में रह सकती हैं। उसके लिए आप एक्शन भी लेंगे, अपनी लुक्स को चेंज करना चाहेंगे। अगर आपके कई लोग के बाल झड़े होते हैं तो वीविंग कराना, इस तरह के इंटरेस्ट भी होंगे। एक विड्रॉन रहेंगे, आप ज़्यादा सोशल नहीं फील करेंगे, ज़्यादा कनेक्टेड नहीं फील करेंगे किसी के साथ, एकांत में रहना पसंद कर सकते हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पाथ पे है तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये गोचर। तो फेम के लिए बहुत अच्छा है ये गोचर, नेम फेम के लिए, बिकॉज़ राहु सप्तम भाव में, आपका सोशल सर्कल एक्सपैंड हो गया, नए लोग आएंगे, आपके साथ कनेक्ट होंगे। सेल्स मार्केटिंग के लिए जो भी प्रोडक्ट है उसकी सेल के लिए बहुत अच्छा है ये। आपके पार्टनरशिप्स को एक्सपैंड करने के लिए बहुत अच्छा है। मैरिज के लिए ये गोचर मैरिज को भी एक्टिवेट करेगा, क्योंकि यहाँ गुरु आपके छठे भाव में बैठ के दूसरे भाव को देखेंगे, राहु सप्तम को एक्टिवेट कर रहे हैं, और शनि भी थोड़ी देर के लिए आपके पंचम में आके सप्तम को देखेंगे। जब शनि राहु का कॉम्बिनेशन सप्तम भाव पे आएगा उस समय शादी टूट भी सकती है। लेकिन मैरिज को भी एक्टिवेट करता है ये गोचर, आपके एम्बिशंस को एक्टिवेट करता है, नेटवर्क सर्कल्स को एक्टिवेट करता है। नेटवर्क सर्कल एक्सपैंड होगा, आपको फेम, स्टेटस, नेम मिल सकता है, नई जॉब मिल सकती है गुरु के कारण, और यहाँ पे आपकी एक्सपेंशन हो सकती है, आपके आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। लेकिन अपने में सोच रहेगी, अपने में कॉन्फिडेंस कम रहेगा, थोड़े विड्रॉन रहेंगे। और करना क्या है इस समय, फोकस करना है नेटवर्क सर्कल पे, इनिशिएटिव लेना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, वही आपकी ग्रोथ है। वही एक एरिया है जहाँ पे आपकी ग्रोथ है। और गुरु की तरह, गुरु आपके छठे भाव में है, गुरु की तरह देना है, अपने ऑफिस में अपनी टीम को देना है, उनको गाइड करना है लाइक अ मेंटर। और ग्रोथ है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में। अगर अपने बारे में ही सोचते रहेंगे, अपना कॉन्फिडेंस, उसके ऊपर सोचिए ज़रूर, उसको सॉर्ट आउट करना है। केतु के ऊपर हमने फोकस करना है, सिर्फ केतु को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करना है। हमारी नेगेटिविटी को हमने अपने मन से निकालना है और फिर फोकस करना है राहु की तरफ, क्योंकि ग्रोथ हमारी वहाँ पे है। फिर बात करेंगे स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के लिए आपके छठे भाव में राहु, 12वें भाव में केतु। तो स्कॉर्पियो के लिए केतु के ऊपर आपका फोकस रहेगा 12वें भाव पे, नुकसान पे, खर्चे पे, हो सकता है नींद डिस्टर्ब्ड रहे, आप सबकॉन्शियस में कहीं डिस्टर्ब्ड रहें, आपका फॉरेन लोकेशन, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन में जाके सेटल होना, वहाँ जॉब मिलनी, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। राहु दसम भाव को भी देखते हैं, दूसरे भाव को भी देखते हैं। आपके अंदर जो छुपे हुए फियर्स हैं, डर है, जिसके कारण आपको रात को नींद नहीं आती, जो स्ट्रेस है, वहाँ पे भी आपका ध्यान रह सकता है। लेकिन करना क्या है, फोकस करना है राहु पे, डेली रूटीन पे, वहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। अपने टीम मेंबर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, अपने कुलीग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। अब हमने वो केतु तुला में है, वो बैलेंस नहीं मेंटेन करना। बैलेंस से हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट हमें मिलेगा एक्शन से, कन्फ्रंटेशन से, बातचीत से, मेष वाली क्वालिटीज़ से। यहाँ राहु वाली जॉब मिल सकती है, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट हो सकती है आपकी जॉब, किसी MNC में जॉब मिल सकती है। अपने डेली रूटीन में आप राहु वाली चीज़ों को ले आइए, इंटरनेट को यूज़ कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ कीजिए, उससे आपकी ग्रोथ हो सकती है। एक्सपेंशन कीजिए, जो कर रहे हैं उस काम को थोड़ा सा एक्सपोज ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा शो करिए, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपको अपनी एनिमीज़ में भी आपको राहु वाली क्वालिटीज़ मिलेंगी, आपके एनिमीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको अलर्ट रहना है। मेष में जैसे राहु होता है वैसे अलर्ट रहना है, एक्शन के लिए तैयार रहना है। केतु की तरह आपको उन फियर्स पे, उन डरों पे फोकस नहीं करना, नहीं तो ये जो आर्था ट्राइन है 2, 6, 10 एक्सिस राहु ने एक्टिवेट की है, अपॉर्चुनिटी है
उसमें चेंजेस लेके आने के लिए, तो आप वो मिस कर जाएंगे। अच्छा है, छठे भाव में राहु अपने दुश्मनों को हरा के छोड़ता है। रिश्तों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, कंपटीशन के लिए, एनिमीज़ को बीट करने के लिए बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, थोड़ा दान पुण्य कीजिए। केतु 12वें भाव में है, ध्यान वही रहेगा, थोड़ा दान पुण्य कीजिए, थोड़ा एफर्ट कीजिए। केतु शुक्र की राशि में है। शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन आप ब्लाइंड होम में जाके डोनेशंस कीजिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। बात करेंगे सैजिटेरियस यानी कि धनु के पंचम में राहु है, 11वें में केतु है। तो धनु के मन में रहेगा अपने एम्बिशंस को लेके, अपने नेटवर्क सर्कल में को लेके। हो सकता है आपने नेटवर्क सर्कल में कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हो, आपने लोगों के साथ मिलके प्रोजेक्ट्स में काम किए हों, जो आपके सर्कल में लोग हैं, वहाँ से आपको क्या मिला, आपने वहाँ पे जो टाइम लगाया, आपने एक बैलेंस मेंटेन किया, जो भी आपने जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स किए अपने नेटवर्क सर्कल में, आपको वहाँ से नेट रिज़ल्ट क्या मिला, ये आपके मन में रहेगा। और एक रिग्रेट भी रहेगा अपने एम्बिशंस को लेके, जो आपके एम्बिशंस थे वो पूरे नहीं हुए, उनको लेके सोच विचार रहेगी। लेकिन फोकस एरिया क्या है? फोकस है अपना कॉन्फिडेंस, अपनी ग्रोथ, अपनी नॉलेज, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना। कोई एजुकेशन कोर्स ज़रूर लीजिए। लव रिलेशनशिप्स भी नई शुरू हो सकती हैं और ऑब्सेशंस हो सकती हैं। ये लव रिलेशनशिप्स नॉर्मल रिलेशनशिप्स नहीं होंगी, एक ऑब्सेशन होगी, आप चाहेंगे कोई लार्जर देन लाइफ। तो पंचम में जब राहु आते हैं, पंचम भाव के साथ ऑब्सेशंस हो जाती है। हम वहाँ पे परफेक्शन चाहते हैं, हमें उन चीज़ों से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। परफेक्ट लव रिलेशनशिप, हम चाहते हैं सोल लेवल कनेक्शंस हों, बहुत ज़्यादा हम इन्वेस्टेड फील करते हैं अपने इमोशंस में। तो अगर हम यही एनर्जी को लर्निंग में यूज़ करें, बहुत ऑब्सेशन हो जाए, सोल लेवल तक हम कनेक्ट हो जाएं अपने सब्जेक्ट के साथ, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। उसी तरह से क्रिएटिविटी, आप इस समय अगर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में अपना समय लगाते हैं तो एक ऑब्सेशन हो सकती है, एक ग्रोथ मिल सकता है हमें वहाँ से। उसी तरह से अपने कॉन्फिडेंस में आप वर्क कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। सबके बीच में खड़े होके, आपका ओपिनियन अलग हो, सबका ओपिनियन अलग हो, पर आप हिम्मत रखें, सबके बीच में खड़े होके अपना माइंड, अपने माइंड की जो बात है, अपना थॉट है, उसको बयान कर सके। ये राहु पंचम भाव में ये दर्शाते हैं। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए। रिग्रेट ज़रूर रहेगा कि जो ग्रुप्स में, जो नेटवर्क में, जो आपने अपने नेटवर्क सर्कल्स में समय लगाया, टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, या कोई प्रोजेक्ट वर्क किया, या आपने उनके लिए क्या किया और आपको रिटर्न में क्या मिला, या आपके एम्बिशंस को लेके कि आपके एम्बिशंस फुलफ़िल नहीं हुए। इस गोचर में ये नज़र आता है कि एम्बिशंस फुलफ़िल होंगे आपकी खुद की डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ। तो अपनी डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए। मेरा कॉन्फिडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरी स्किल्स, मेरी नॉलेज, मेरी लर्निंग, मेरी एजुकेशन, मेरी क्रिएटिविटी, मेरे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने के लिए बहुत ही शुभ समय। ये भाव अथॉरिटी पोजीशंस का भी है, स्टेटस, अथॉरिटी, पोजीशन मिलना। इस समय गुरु आपके चौथे भाव में आएंगे। चौथे भाव में गुरु दसम को देखेंगे और पंचम में राहु है। अगर दशा सपोर्ट करती है तो रिकग्निशन मिल सकती है, ग्रोथ मिल सकती है। अगर मंगल आपके चार्ट में शुभ हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे त्रिकोण के लॉर्ड हैं, अच्छे हैं आपके लगन के लिए, और मंगल अगर शुभ है तो ग्रोथ मिल सकती है, अथॉरिटी पोजीशंस मिल सकती हैं। लेकिन आप थोड़े डिस्टर्ब्ड भी रहेंगे। पंचम भाव में राहु केतु आते हैं तो हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं, हमें गुस्सा ज़्यादा आता है। इस समय आप ग्रुप्स में काम करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। अगर आप किसी ग्रुप में काम भी कर रहे हैं, अगर आप प्रोजेक्ट टाइप ऑफ काम कर रहे हैं, तो अपनी सीख पे फोकस कीजिए, अपनी लर्निंग पे, और अपने आप को एज ए लीडर प्रमोट कीजिए। सबके बीच में मिक्स होके एक ग्रुप में, ग्रुप वाली एनर्जी के साथ मिक्स होके अगर आप काम करेंगे, आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगी। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है,
राहु मेष में है। मेष राशि आगे बढ़ के एफर्ट और इनिशिएटिव करने वाली राशि है, एक्शन ओरिएंटेड राशि है। एक्शन लीजिए, एफर्ट कीजिए, और एक ग्रुप में भी अगर काम करना पड़ रहा है वहाँ पे भी अपने अपनी आइडियाज़ को शो करने की, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की हिम्मत रखिए। इसी से आपकी ग्रोथ है। इस गोचर में बच्चों के लिए, मतलब राहु पंचम भाव में आ गए तो पंचम भाव तो डेफिनेटली एक्टिवेटेड है, तो बच्चे प्रेगनेंसीज़ के लिए इंटरेस्टेड बहुत होंगे आप, लेकिन राहु के तो एक्सेस जब यहाँ आते हैं तो कई बार प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस गोचर में लव रिलेशनशिप्स अगर आप शुरू करेंगे, चांसेस हैं कि ऐसे रिश्ते में कुछ ऐसी बातें होंगी जो छुपी रहेंगी, जिनके बारे आपको ज़्यादा नहीं पता लगेगा। तो इन चीज़ों का आपको ज़रा ध्यान रखना है। ऐसी कोई पोजीशन, अथॉरिटी, स्टेटस आपको मिल सकती है जिसमें भी कुछ इल्यूजन और कन्फ्यूजन हो, क्लैरिटी थोड़ी सी कम हो, तो फोकस रहेगा अपने एम्बिशंस पे कि वो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन वो पूरे कैसे होंगे? अगर आप राहु की तरफ फोकस करेंगे, अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ फोकस करेंगे। फिर बात करते हैं मकर की। मकर के चौथे भाव में राहु आ जाएंगे और दसम भाव में केतु। तो मकर के लिए यहाँ पे केतु दसम भाव में है। मन में जो करियर के साथ आपको रिग्रेट्स हैं, बॉस के साथ अनबन है, बॉस के साथ आपकी ज़्यादा नहीं बनती, बॉस भी इस समय केतु की तरह बिहेव कर सकते हैं। अथॉरिटी फिगर्स, सरकार के साथ, दसम भाव सिर्फ आपके बॉस का नहीं है, सरकार का है, गवर्नमेंट का है। अथॉरिटी फिगर्स इन जनरल, उनका बिहेवियर आपकी तरफ केतु के जैसा हो सकता है। सडन हेडलेस डिसीजन, कुछ ऐसा फैसला कर लें वो जो ज़्यादा सोच विचार के बगैर कर लें, सोचे मत, एक्शन ले लें। तो आपको बहुत ही कॉशियस रहना है इस गोचर में कि आप अथॉरिटी फिगर्स के साथ, बॉसेस के साथ अपने ऑफिस में कैसे काम करते हैं। एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। मौका नहीं देना कि आपका बॉस कुछ ऐसा निर्णय ले ले जो आपको नुकसान दे जाए। इस चीज़ से आपको बचना है, कॉशियस होना है, और अपने बॉस के साथ आपने भी सोच समझ के ही एक्शन लेना है। आपको रिग्रेट हो सकते हैं कि आपने बहुत एफर्ट किया दसम भाव में करियर के साथ, लेकिन आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला, आपको वो स्टेटस, पोजीशन और रिकग्निशन नहीं मिली। इस तरह के रिग्रेट्स हो सकते हैं आपके मन में, लेकिन आप भी बिल्कुल रैश मत रहिए, बिल्कुल भी आपको रैश नहीं रहना। इस 1-1.5 साल में जब शुक्र पीड़ित होंगे तो आप भी गलत डिसीजंस ले सकते हैं अपने करियर को लेके उस समय, उन महीनों में, और आपके बॉस भी सडन, अनएक्सपेक्टेड, बैड डिसीजन मेकिंग, हेडलेस डिसीजन, फैसले कर सकते हैं आपको लेके। तो आपको करियर में थोड़ा अलर्ट रहना है 1.5 साल, जब शुक्र पीड़ित होंगे उन महीनों में ख़ास तौर पे। फोकस कहाँ रहना चाहिए? चौथे भाव पे। चौथा भाव क्या है? आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, होम, कंफर्ट, पीस है, आपकी मदर है। अगर आपके नेटल चार्ट में भी चौथा भाव पीड़ित है तो मदर के साथ थोड़ी सी इश्यूज़ बढ़ सकती हैं, लेकिन आपने उन इश्यूज़ को करेक्ट करना है, आपने उनसे बातचीत करनी है और जो भी आपके बीच में पेंडिंग इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करना है। अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करनी है। कई बार हम ऐसे गलत नौकरियों में होते हैं बिकॉज़ हम इनसिक्योर फील करते हैं। हमें मंथली एक सैलरी आ रही है तो हम उसी नौकरी में अड़े रहते हैं, अभी कि हमें वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा, अपने काम के लिए जो हम एफर्ट करें हमें वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा, लेकिन हम अड़े रहते हैं क्योंकि हम इनसिक्योर होते हैं। तो ये गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को सिक्योर कीजिए। आप 4th हाउस के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, मदर के साथ अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, होम, कंफर्ट, पीस, फैमिली लाइफ, इन पे ज़रूर काम कीजिए। अपने अंदर की हीलिंग कीजिए, अपने आप को सिक्योर कीजिए। आप इस पे काम करेंगे 10th हाउस में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। देखिए, गुरु का अगला गोचर मेष में होने वाला है, वह यहाँ से गुरु दसम भाव को देखेंगे तो आपका दसम भाव पॉजिटिवली एक्टिवेट होगा। अभी गुरु
तीसरे भाव से नवम को देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी के घर को भी गुरु देख रहे हैं। अप्रैल में गुरु तीसरे भाव में आके अपॉर्चुनिटी के घर को, 9th हाउस को देख रहे हैं, जहाँ से करियर एक्टिवेट होता है। तो आप अपने आप को हील कीजिए, आप अपनी इंटरनल हीलिंग कीजिए, आपके अंदर जो छुपे डर हैं उन पे काम कीजिए, क्योंकि ये जो 4, 8, 12 हाउसेस हैं ये हमारे पर्सनल हाउसेस हैं, जहाँ पे हमारे लिमिटेशंस, कमियाँ, डर और हमारे टैलेंट्स भी होते हैं, हमारी ताकत भी होती है। तो उन पे आपको काम करना है, अपने डर और लिमिटेशंस पे काम कीजिए, उनको हैंडल कीजिए, अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी पे ज़रूर काम कीजिए। मदर एक ऐसा पर्सन होता है हमारी लाइफ में जो हमें सिक्योर फील कराते हैं, जो हमें कंफर्ट देते हैं। बाहर जब हम घर से निकलते हैं तो हमें 100 तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो हम किसको याद करते हैं? माँ को याद करते हैं ना। तो ये मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इस गोचर में आपकी हीलिंग में। अपने मॉम के साथ कनेक्ट कीजिए, और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी करियर में आ सकती है गुरु के कारण। तो हेडलेस डिसीजन मत लीजिए, पॉजिटिवली अपने 4th हाउस पे काम कीजिए, अपने सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, और बॉस के साथ भी अभी भी बैलेंस मेंटेन कीजिए जब तक कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मकर को ज़रूर मिलेगी अगले 1.5 साल में, और फिर आप अपने करियर को चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाले ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं राहु 4th हाउस में, एंड ट्रैवल रिलोकेशन हो सकती है। जॉब में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ गई कि आपको 4th हाउस से दूर जाना पड़े, मदर से, होम से, घर से, कंफर्ट से दूर जाना पड़े, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। ट्रैवल, रिलोकेशन, फॉरेन कंट्रीज़, घर पे, प्रॉपर्टी पे फोकस। 8th हाउस को भी देख रहे हैं राहु, तो इनहेरिटेंसेस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंसेस, इनके साथ कनेक्शन। तो ऐसे भी आपको आपका मन इन चीज़ों की तरफ भी रह सकता है, ये चीज़ें भी उभर के बाहर आ सकती हैं। इन चीज़ों के साथ भी एक्टिवेशन हो सकती है 8th हाउस और 12th हाउस के साथ। मेडिटेशन, डीप थिंकिंग, हीलिंग, हॉस्पिटल्स, इन चीज़ों के साथ भी एक्टिवेशन, ये चीज़ें भी एक्टिवेटेड हैं इस गोचर में। इसके साथ भी कोई ना कोई चेंजेस आ सकते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आपके 4th हाउस में नेटल चार्ट में अफ्लिक्शन है, हेल्थ इश्यूज़, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, हार्ट, चेस्ट, इन सब के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अपने ऑफिस में सोच समझ के कीजिए जो भी करेंगे। मदर के साथ कनेक्ट करिए। शुक्र के गोचरों का ध्यान रखिए, अपॉर्चुनिटी आएगी काम के साथ। फिर बात करते हैं कुंभ की। कुंभ के तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु है। बहुत ही बढ़िया है ये गोचर। नवम भाव में केतु बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तीसरे भाव में राहु बहुत खुश होते हैं, क्योंकि राहु चाहते हैं एक्सपीरियंस करना, नया नया कुछ एक्सपीरियंस करना, और तीसरा भाव है ही एक्सपीरियंस का। आपके एक्सपीरियंसेस तीसरे भाव में होते हैं। तो यहाँ पे राहु आपको अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस करवाएंगे, और आप नई चीज़ें सीखना चाहेंगे, नए इनिशिएटिव्स लेना चाहेंगे, नई सीखना चाहेंगे, ट्रैवल करना चाहेंगे। तीसरा नवम भाव जो ट्रैवल का भी है, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, दोनों यहाँ नज़र आते हैं। नए लोगों से मिलेंगे, नए पार्टनरशिप्स करेंगे। इंटरनेट और ये जो यूट्यूब, स्नैपचैट, ये इंस्टाग्राम, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे आप। इनिशिएटिव्स, कोई ना कोई नई एक्टिविटी करना चाहेंगे। गुरु भी इस समय आपके दूसरे भाव में 6ठे और 10म को देख रहे हैं। तो आर्था ट्राइन की एक्टिवेशन है, कामा ट्राइन की एक्टिवेशन है, नए लोगों के साथ इंटरैक्शन होगी, सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग, लर्निंग, गाइडेंस, काउंसलर्स की ग्रोथ का पूरा स्कोप है। नई अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवल। स्ट्रेस कहाँ रहेगा, दिमाग में क्या रहेगा? दिमाग में नवम भाव के साथ, फादर के साथ, अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखिए। अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप्स का ध्यान रखिए। अगर आपके कोई गुरु हैं, टीचर हैं, तो उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, या आपके फादर के साथ आपका क्या रिलेशनशिप, ये चीज़ें आपको थोड़ा ज़्यादा आपके मन में रह सकती हैं। अपने फादर को आप ज़्यादा याद कर सकते हैं इस गोचर में, अगर आपके फादर आपके पास नहीं है। इनिशिएटिव लीजिए, अपने सिबलिंग्स के साथ कनेक्ट कीजिए। अपने सिबलिंग्स और अपने फादर के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप कोई पुरानी स्पिरिचुअल नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड हों, ट्रेडिशनल नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड हों, क्योंकि केतु ट्रेडिशंस के कारक हैं। तो केतु नवम भाव में आ गए तो कोई हायर नॉलेज, हायर लर्निंग में आप इंटरेस्टेड हों। लेकिन ये गोचर क्या कहता है
कि फादर से तो हमने लिया, हमने सीखा, हमारी वैल्यूज़ ट्रेडिशंस हमने जो सीखे, हमें इस समय खुद का एक्सपीरियंस भी लेना है। तीसरे भाव में हमें बाहर जाके खुद भी पराक्रम करना है, खुद भी सीखना है, खुद भी नॉलेज लेनी है। हो सकता है आप कहीं रिलोकेट करें, किसी दूसरे शहर में जाएं। और तीसरा भाव आपके नेबर्स का होता है, तो यहाँ सारे फॉरेनर्स हैं, आप दिल्ली के हैं, आपको चेन्नई जाना पड़ जाए, या आप कहीं साउथ इंडिया के हैं, आपको नॉर्थ इंडिया आना पड़ जाए, जहाँ पे आपके नेबर सारे राहु टाइप लोग हैं, वो लोग जो आपके कल्चर के नहीं हैं। तो इस तरह का भी हो सकता है, क्योंकि नवम भाव अपॉर्चुनिटी का भी है, वो भी एक्टिवेटेड है। दूसरा, छठा, दसम भी एक्टिवेटेड है गुरु के कारण। आपके नेबर्स में राहु टाइप लोग आ जाए, आप राहु टाइप कुछ सीखना चाहें, या आप राहु को यूज़ करके, ये जो इंटरनेट है इसको यूज़ करके, अपनी कम्युनिकेशन यूज़ करके आप ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहें। रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है। मैरिज के लिए राहु सप्तम भाव को देखते हैं। पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छा है। गुरु भी दूसरे भाव में है, तो वृद्धि है फैमिली की। तो यहाँ पे मैरिज होने का पूरा स्कोप है, नए लोगों को मिलना और शादी हो जानी। एम्बिशंस के लिए बहुत अच्छा है, तो अच्छा गोचर है ये आपके लिए। बस फादर के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, फादर और भाई बहनों के साथ। फिर बात करेंगे मीन की। मीन के लिए दूसरे भाव में राहु हैं, अष्टम में केतु हैं। तो यहाँ से केतु अष्टम भाव में, अष्टम भाव बहुत ही प्राइवेट छुपा हुआ भाव है। हमारी जो मन में पीड़ा है, हर्ट है, दुख है, जो हमने गलत किया, जो हमारे छुपे हुए राज है, वो सब अष्टम में है। हम उनके बारे में सोचते हैं। आपकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, उसकी ग्रोथ भी अष्टम भाव है, वो भी आपके मन में रहेगा। आपके इन लॉज भी अष्टम भाव में है, तो इनमें से कोई ना कोई चीज़ आपको परेशान कर सकती है। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वहाँ, वो भी अष्टम भाव से आपको मिलती है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब अष्टम भाव से हम देखते हैं। तो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, म्यूचुअल फंड में कहीं इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से भी आपको एक रिग्रेट हो सकता है। लेकिन इस समय राहु दूसरे भाव में है, तो आपने फोकस दूसरे भाव में करना है। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इस समय अपनी वेल्थ को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, तो आप उस पर ज़रूर फोकस कीजिए। धन को कैसे बढ़ाना है, फैमिली की वृद्धि हो सकती है। लगन में भी गुरु हैं, एक न्यू बिगिनिंग आएगी आपके लिए, तो यहाँ पे फैमिली ग्रोथ, वेल्थ ग्रोथ दोनों का स्कोप है। करियर में कोई ना कोई चेंजेस आ सकते हैं। 2, 6, 10 एक्सेस ये आपके आर्था ट्राइन है। धन के साथ और करियर के साथ चेंजेस आ सकते हैं, तो नए आइडियाज़ आएंगे। इस समय आप बहुत अट्रैक्टिव फील करेंगे, लोग भी आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ सकता है, आपकी शादी हो सकती है, फैमिली में ग्रोथ हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। 9th हाउस एक्टिवेटेड है गुरु के साथ, और दसम भाव एक्टिवेटेड है राहु के साथ। तो थोड़ा सोच समझ के अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उस तरह सोच समझ के कीजिए। इस समय आप इंटरेस्टेड होंगे मूवेबल एसेट्स खरीदने में, अपनी ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें खरीदने में भी इंटरेस्टेड होंगे आप। अपनी स्पीच को लेके ध्यान रखिए। दूसरा भाव स्पीच का होता है। अगर यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है, जैसे शनि बैठा है, शनि के ऊपर राहु का गोचर हो रहा है, तो स्पीच कड़वी हो सकती है, sarcastic हो सकती है। राहु जैसे खाना खाने में आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं। मशरूम्स, राहु मशरूम्स के कारक हैं। फिश में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। पुराना स्टेल फूड, फास्ट फूड, ये सब राहु है। तो हो सकता है आप फैमिली से कहीं दूर जाएं, क्योंकि दूसरा भाव फैमिली है। 2 मैलेफिक्स आ गए, तो जो सॉफ्टवेयर चीज़ें होती हैं उनको नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो फैमिली से कहीं दूर जाएं और वहाँ जाके आप स्टेल खाना खाएं, राहु वाला खाना खाएं, फास्ट फूड ज़्यादा खाएं। खान पान का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से राहु छठे भाव को भी देखते हैं, जो हमारी डाइजेशन का पावर है। तो दूसरा भाव और छठा भाव, खान पान और डाइजेशन, तो राहु के कंट्रोल में आ गया। लगन में गुरु बैठे हैं, एक्सपेंशन के कारक है, वेट बढ़ सकता है। तो ये कुछ आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं इस गोचर में। धन कमाने के नए आइडियाज़, नई स्किल्स सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके सामने, उन पे फोकस कीजिए। स्पीच और फैमिली के साथ अभी भी बैलेंस मेंटेन करना है। केतु 8th हाउस में है, हीलिंग लेके आइए, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, और अच्छा है ये गोचर, आपके लिए भी अच्छा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।